जय श्री राम बच्चों। इस वीडियो में जो है हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्या सीबीएसई बोर्ड के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको अपने एग्ज़ाम में मोस्ट जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आपके जो आगे एग्ज़ाम होने मार्च के अंदर, उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। जो है ये क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे हम जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सोल्व आपको करना है और उनको आपको देखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको भी देखिएगा, जिससे आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है। तो हम जो बच्चे आगे डिस्कस करेंगे, देखो अब क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस वाला, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक तो डिफाइन करना केमिकल रिएक्शंस और एक्सप्लेन करना उसके एग्जांपल के साथ में। केमिकल रिएक्शंस और एग्जांपल में जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, ऑक्सीडेशंस जैसे कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे जो जितने भी रिलेटेड एग्जांपल हैं, ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर आप इसके बाद दूसरा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिएक्शंस है, ठीक है, ये जो है इसकी टाइप्स हैं, ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है। और एक आता है उसके अंदर जो रिएक्शंस आती है कि जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसके अंदर स्प्लिट होती है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और उसकी जो टाइप्स होती है, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशंस है और दूसरा जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा जो बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है, बैलेंसिंग वाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा जो है आप एक जो स्टूडेंट का आता है, ठीक है, स्टूडेंट की जो बुक आती है वो भी आप जो है इसके अंदर उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है, वो भी क्या है मोस्ट प्रेफरेबल है किसके लिए, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे थर्ड क्वेश्चन जो है, मतलब जो थर्ड जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल, जो मैंने आपको पहले बताया था, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो रेडॉक्स रिएक्शंस ने पहले बता दी कि उसके सूटेबल एग्जांपल जितने भी हैं, कोरोजन्स और जो दो मेथड्स हैं उसको प्रिवेंट करने की, ठीक है। रेंसिडिटी डिलीट है, कोरोजन्स आप जो है डिस्कस कीजिएगा और कोरोजन्स के अंदर ही जो है इस टाइप से रेडॉक्स रिएक्शंस जो है रिलेट करके आपको दे देगा ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर्स क्या है, एसिड बेस और सोल्ट्स। एसिड बेस सोल्ट्स में क्या है, पीएच स्केल्स क्या है, इसके बारे में बात करना, ठीक है। इससे आप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करना डिस्कस। इसके सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर, सिग्निफिकेंस बोल देगा, एप्लीकेशन बोल देगा कि एप्लीकेशंस क्या हैं, यूज बोल देगा कि यूज क्या है इसके, ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके, ठीक है, वो हमसे पूछ लेगा। दूसरा क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस के बीच की जो रिएक्शंस होती है उसका, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस एग्जांपल के साथ में पूछेगा। तीसरा क्या है, बेकिंग सोडा प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो इसमें बेकिंग सोडा हाईलाइट किया गया है वैसे तो, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है सोल्ट्स की, ठीक है, सोल्ट्स की प्रिपरेशन सभी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसमें चाहे आपका जो ये क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, ठीक है, और भी दूसरे सोल्ट्स हैं चाहे वो हो। उसके बाद में हम प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तब क्या होता है, उसके एग्जांपल भी हम एसिड की रिएक्शन हम वाटर के साथ में देख सकते हैं, एसिड की जो रिएक्शंस है वो बेस के साथ में देख सकते हैं, मेटल के साथ देख सकते हैं, और एसिड प्लस में मेटल ऑक्साइड भी देख सकते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होता है उसकी हम रिएक्शन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, जो थर्ड टॉपिक से हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है वो क्या है, ये मेटल एंड नॉन मेटल्स है। मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, आयोनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कॉपर का, और रेक्टिविटी सीरीज मेटल्स जो है वो, ठीक है, उसमें आप अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हो। एलॉयज़ क्या होते हैं, हमें उनके एग्जांपल्स और उनके यूजेस बताने होते हैं, ठीक है, ये हमें इसमें करना है। फोर्थ चैप्टर में देखिएगा कार्बन और रिच के कंपाउंड जो हैं,
तो कार्बन और कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना, कार्बन कंपाउंड्स में होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, उसके एग्जांपल भी है। और क्लीनिंग जो एक्शंस है सोप्स और डिटर्जेंट्स का, ठीक है, जैसे मिशेल सॉरी फॉर्मेशंस है, वो सब जो है आप इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसके बीच का डिफरेंस है। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड और भी टॉपिक है, जैसे कि हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रिपरेशंस करते हैं, ठीक है, इथेनॉल की एस्टर की प्रिपरेशंस होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इथेनॉल्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, यूजेज क्या है उसकी, ये है। आगे देखिएगा जो 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये डिलीट है, तो इसमें जो है ये चैप्टर तो हम करेंगे नहीं। लाइव प्रोसेस देखिएगा आगे। लाइव प्रोसेस जो है ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल के साथ में, तो डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस रेस्पिरेशंस, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ह्यूमन रेस्पिरेशंस का प्रोसेस जो भी है वो। उसके बाद में स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ह्यूमन हार्ट का, ये भी एक्सप्लेन करना है। दूसरा ह्यूमंस में एक्सक्रेशंस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो डिस्कस करना है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशंस। और ट्रांसपिरेशंस क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस, ये भी जो है हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो बच्चे आज हम जो है 5 चैप्टर का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम जो है अगली वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स और जो है ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आऊँगा। धन्यवाद।